परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा स्पेशल एपिसोड। योग का परम शांति दिवस है आज, तो आप सभी आ जाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फिर एक साथ हम लोग हमारा योग शुरू करेंगे। तो उसके लिए जितने लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए, जो आवश्यक है, उतने आ जाइए। फिर हम अपनी इस पूरे योग के आज के परम शांति वाइब्रेशंस को फैलाने के लिए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो परम शांति दिवस हमने हर शनिवार को हमने ये दिन डेडिकेट किया है। हमारे सभी बेहद की आत्माएं जो बापूजी के ज्ञान से जुड़ी है, वो विश्व शांति के लिए परम शांति के संकल्प फैलाती है। और सभी जगहों पे, सभी स्थानों पर पूरा दिन आज परम शांति मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सभी अपने घरों में परम शांति मंत्र चलाते हैं, जिससे कि उनके भीतर भी परम शांति हो, उनके घर का वायुमंडल बदले, घर में भी परम शांति हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद की और अपने घर के आसपास के वायुमंडल की का परिवर्तन होगा, और फिर धीरे धीरे जब हम चेतना के उच्चतम स्तर पे पहुंच जाएंगे तो हमारे वाइब्रेशंस जो है वो पूरे विश्व तक जाएंगे। उसके लिए जो अल्टीमेट हमारे लिए चैलेंज है और जो हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो है आत्मस्वरूप को प्राप्त होना। आत्मस्वरूप सेल्फ रियलाइजेशन करना, और सेल्फ रियलाइजेशन से सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब आत्मस्वरूप को को धारण करना, ये हमारे लिए परम आवश्यक है। यदि हम अपने संकल्पों में शक्ति लाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मस्वरूप का निरंतर अभ्यास करें, और उसी अभ्यास के लिए हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। डेली हम लोगों का योग के साथ साथ ज्ञान की भी चर्चा होती है, और लेकिन आज हमने विशेष रूप से ये दिन हमने समर्पित किया है योग के लिए। तो हम विशेष रूप से तो कोई ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ, जब तक आप सभी आ रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ, तब तक के लिए मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि ज्ञान से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के उद्देश्य से जुड़ना क्यों ज़रूरी है। लोग यही सोचते हैं, ज्ञान के साथ कह रही हूँ, ज्ञान सहित, क्योंकि यदि आप इसको ज्ञान नहीं समझेंगे, ज्ञान परम आवश्यक है इस स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तक पहुंचने के लिए, है ना। तो ज्ञान नहीं होगा तो कभी भी हम स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो इसका उद्देश्य इतना अति आवश्यक क्यों है, इससे जुड़ना या ये सेवा में लगना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन भी एक परम सेवा है, और इस सेवा से जुड़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें समझना है कि ये आपका, मेरा, किसी का भी ये पहला जन्म नहीं है। ठीक है, हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, और अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जो है ना, वो जमा हुए हुए हैं। अब जिस समय ये जब अशुभ कर्मों का हिसाब किताब होगा ना, उस समय हमारी धज्जियाँ उड़ जाती है, उस समय हम उन कर्मों को नहीं झेल पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे ये कर्म, अभी का जो कर्म इतने समर्थ हो जाए, अभी का जो हम कर्म कर रहे हैं वो इतने समर्थवान कर्म हम करें जिससे कि हमारे सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि आत्मा से परमात्मा का ज्ञान लेना, आत्मज्ञान लेना, ब्रह्म ज्ञान लेना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के संकल्प से जुड़ना इसीलिए परम आवश्यक है, जिससे कि हम अपने सारे अशुभ कर्म खत्म करें, अपने पुराने जन्मों के संस्कारों को नष्ट करें और हम परम गति को प्राप्त हो। क्योंकि यदि देखिए, शास्त्र हमारी ये घोषणा करते हैं कि अगर आपने भगवत चिंतन नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, तो आपकी दुर्गति निश्चित है। क्योंकि देखिए, भगवत चिंतन नहीं होगा, परमात्मा चिंतन नहीं होगा,
आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं हुआ तो किसका चिंतन होगा? विषयों का चिंतन होगा। विषयों का चिंतन होगा तो विषयों की क्रियाओं में लगोगे, विषयों की क्रियाओं में लगोगे तो दुर्गति निश्चित है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्मों को नष्ट कैसे करें, हमारी बुद्धि सत्कर्मों में कैसे लगे। तो ये सब चीज़ों के लिए परम सेवा यही है कि आप स्व परिवर्तन करें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। पर पहला जो कदम है वो यही है, सबसे बड़ी सेवा अपनी से ही शुरू करिए, अपने से शुरू करिए। ये शरीर जो मिला, ये जो हमें अवसर मिला है मनुष्य जन्म का, ये बहुत ही विशेष मिला है। हम किसी और योनि में इसीलिए नहीं हैं क्योंकि हमें इस जन्म में ही अपने सारे कर्मों को नष्ट करना है। ठीक है, और हमें परम गति को प्राप्त होना है। तो इसीलिए इस लक्ष्य को वो हमेशा याद रखिए। ये लक्ष्य से अगर आप हमेशा याद रखोगे ना तो आपसे कभी गलत काम होगा ही नहीं, कहीं और चिंतन जाएगा नहीं। यही हमारी अभी का विशेष पुरुषार्थ ये है कि हम चिंतन सही रखें अपना। चिंतन बिगड़ा, मन बिगड़ा, चिंतन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी, सब कुछ बिगड़ा और आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। तो यही हमारे लिए हमारा जो है ये अभी का पुरुषार्थ है। तो चलिए अभी हम योग शुरू करेंगे। फटाफट सब आ जाइए। जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, वैसे वैसे परम शांति के वाइब्रेशंस और तीव्र गति से फैलेंगे। तो जैसे मैंने आप सभी से निवेदन किया है कि आप हम यहाँ पे शनिवार को बेहद की सभी आत्माएं एक दिन, एक घड़ी, एक घंटा ज़रूर निकालें। ठीक है, वैसे तो ये रोज़ निरंतर करना है, लेकिन जिनके पास कोई ना कोई समस्या है ही, जिनके पास कोई ना कोई बहाना रेडी है ही, और वो बहाना इतना मजबूत है कि आप उसको बोलते हैं कि मेरी मजबूरी है, तो इसमें हम आपको क्या समझा सकते हैं, है ना? कोई समझा नहीं सकता है। ये अपनी अंदर की आवाज़ खुद निकलती है कि मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने सारे कर्मों को नष्ट करना है, मुझे जीवन मुक्त बनना है, मुझे स्व परिवर्तन करना है, मुझे संस्कार बदलने हैं अपने, मुझे अपने दिव्य गुणों को जागृत करना है। और फिर जब ये संकल्पों से आप जुड़ते हो तो परमात्मा की शक्ति मिलती है। अन्यथा परमात्मा भी आपके जो दूसरे संकल्प होते हैं ना, भौतिक इच्छाओं के सुख प्राप्ति के जो आप संकल्प करके बैठते हैं, ये संकल्प जो है ये संकल्प आपको आपके भाग्य के अनुसार, अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको भाग्य में सुख समृद्धि मिल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ भौतिक जगत तक ही सीमित होगी, उसमें कोई भी बेहद का भाग्य नहीं होगा। इसलिए बेहद के भाग्य की कमाई कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही अवसर है, यही समय है। इसके बाद नहीं समय आएगा, नहीं अवसर आएगा। चाहे आप अपना 10% शरीर का समर्थ लगाइए, 10% मन का लगाइए, 10% धन का लगाइए, और यदि आपके पास तीनों अच्छी तरह उपलब्ध है तो तीनों करिए। क्योंकि इसीलिए भक्ति मार्ग में भी 10% अपनी कमाई लगाना विशेष रूप से बताया गया है। तो ये इसीलिए बताया कि हम अपना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मन लगाइए 10%। लेकिन हम लगा रहे हैं या नहीं, तो 10% कितना होता है? अगर हम लगाए तो अगर 24 घंटे का 10%, तो आप समझ लीजिए कि आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तो लगाने ही चाहिए, तभी आप अपनी बेहद का भाग्य कर रहे कमाई होगी। और इसके भी अनुरूप बापू जी ने आपके योग, आपके पुरुषार्थ के लिए बाप आपको निरंतर प्रोत्साहन देते हैं, वरदान देते हैं, आपको बोलते हैं कि इतनी पावर दूंगा मैं। तो हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर भी बहुत बड़ा है। हमें जो पावर इस समय मिलेगी, ये पावर हमारे अंतिम समय में काम आएगी, जिससे कि हम माया जीत बन सके, माया में ना फंसे। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए आप, और अब रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स, परम शांति में स्थित हो जाइए। सभी विचारों को पूर्ण विराम लगाइए।
एकदम रिलैक्स हो जाइए। गहरी लंबी श्वासें भरें। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। हर एक बाहर जाती हुई श्वासों के साथ अपना तनाव, दुख, दर्द, ऐसे वाइब्रेशंस को रिलीज करते जाएं। आपको हमेशा ये महसूस करना चाहिए कि जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना हम टू मच में नहीं जाएंगे, जितना आवश्यक है इस शरीर को चलाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, तो हमें टू मच में नहीं जाना चाहिए। जितना टू मच में जाएंगे उतना भटकाव होगा, उतना भ्रांतियों में पड़ेंगे, उतनी माया हमें पकड़ेगी। और यदि हम जा भी रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं तो अपना प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भाव को हमें परमात्मा सेवा में लगाना चाहिए। इसी सेवा से हमारा भाग्य बनता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि हम सभी को अपने विचारों को ध्यान से देखना चाहिए कि हम क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अपने विचारों को ज्ञान के प्रकाश से ही वश में किया जा सकता है। यदि आप विचारों को वश में करेंगे सही चिंतन करेंगे तो ही सही भाग्य का निर्माण होगा। विचारों को हमेशा अपने वश में रखिए, क्योंकि यही हमारी वाणी बनती है। वाणी को हमेशा वश में करिए, क्योंकि यही हमारे कर्म बनते हैं। कर्म को हमेशा अपने वश में रखिए, क्योंकि वही हमारी आदतें बनती हैं। आदतों को हमेशा अपने वश में करिए, क्योंकि ये हमारा चरित्र बनाती है। और चरित्र को हमेशा अपने वश में रखिए, क्योंकि इसी से हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए कहा कि विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। परम आवश्यक है कि हम पहले अपने उद्देश्य को जानें, लक्ष्य को जानें, और उस लक्ष्य के साथ हम स्व परिवर्तन में लगे।
स्व परिवर्तन ज्ञान से ही संभव है। देखिए, मेरे साथ आप महसूस करिए कि ये सब चिंतन करते ही हमारे भीतर के, हमारे आसपास के का वाइब्रेशंस बदल गया है। जो जागृत आत्मा होती है वो आसपास की ऊर्जा को पहचान पाती है। आप उस ऊर्जा से महसूस कर सकते हैं कि आपके इस चिंतन से आपके भीतर आत्मा रूपी दिया जागृत हो चुका है। अब अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। आत्म स्वरूप में स्थित होकर हमें परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाना है। इसी स्वरूप को धारण करें, हमारे संकल्पों में बल आएगा, गति आएगी। तो सबसे पहले स्वयं को ये शरीर, मन, बुद्धि से मुक्त देखें। शरीर और मन जब जब संसार में लिप्त होगा, संसार में डूबेगा, तब तब वो दुखी होगा, शोक करेगा। लेकिन जब हम आत्म स्वरूप में आते हैं, स्वयं को आत्मा जानते हैं, इसका डीप रियलाइजेशन करते हैं, तो हम सभी दुख, शोक से ऊपर उठ जाते हैं। मन परम शांत अवस्था में पहुंच जाता है। बुद्धि परम शांति को प्राप्त होती है। सभी विचार से ऊपर उठ जाते हैं। सभी तर्क वितर्कों से ऊपर उठ जाते हैं। यही परम अवस्था है, यही उच्चतम अवस्था है, जब आत्मा संपूर्ण जीवन मुक्त हो जाती है। ये बहुत ही सुंदर अवस्था है, आनंद देने वाली अवस्था है, सुकून देने वाली अवस्था है, जहाँ जिस अवस्था में हमें सुकून मिले, परम शांति मिले और सबसे बड़ी बात खुशी और आनंद मिले, तो क्या उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है? अपने आप से पूछिए। उसके लिए मेहनत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा मूल स्वरूप है। लेकिन कई जन्मों के अभ्यास के कारण, देह अभ्यास के कारण हमें आत्म स्वरूप धारण करना कठिन लगता है। लेकिन यही सभी चिंतन से, ज्ञान के भीतर प्रकाश से हमारे लिए जानना, समझना और रियलाइज करना सरल हो जाता है। अब सभी संसार चिंतन से मुक्त हो जाए। ये जो दिख रहा है दृश्य जगत, वो सत्य नहीं है। पहले विरक्त हो जाए, तभी आत्मा में टिक पाएंगे।
नहीं तो बार बार मन यही धरती के विषय विकारों की ओर आकर्षित होता रहेगा। तो पहले पूर्ण तरह से समझ जाए और चिंतन को आत्मचिंतन बनाए, संसार चिंतन से, जगत चिंतन से, संबंधों के चिंतन से, लोगों के चिंतन से निकाल के आत्मचिंतन में ले जाए, जहाँ विशेष अनुभूति है, जहाँ स्वयं की पहचान है, स्वयं से जुड़ना है। अपना ध्यान अपने भीतर ले जाए, अपने भीतर आत्मा रूपी दिए को जलता हुआ देखे, अपने भीतर उस जागृति की चिंगारी को देखे जो धीरे धीरे प्रकाश में बदल रही है, परम 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 प्रकाश में, दिव्य प्रकाश में बदल रही है। इस डीप रियलाइजेशन से ही हमारे संकल्पों में शक्ति आएगी, संकल्प सिद्ध होंगे। अपना ध्यान अपनी भ्रकुटी में केंद्र करें। अपना सारा ध्यान अपने भ्रकुटी के मध्य में लगाएं, दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, उस चमकते हुए सितारे को देखें, उस चैतन्य मय शक्ति को देखें, उस ऊर्जा को देखें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें जहाँ से दिव्य शक्तियाँ निकल रही हैं, जहाँ से आत्मिक शक्तियाँ निकल रही हैं। स्वयं को सभी आकर्षणों से, आसक्तियों से मुक्त देखें, तभी हम आत्मा में टिके रहेंगे। तो अपने आप को सबसे पहले मुक्त देखें, इस धरती के सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त देखें, लाइट में देखें, परम प्रकाश, परम शांति में देखें। धीरे धीरे देह की अनुभूति कम होती जाएगी। मैं आत्मा, ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, दिव्य चैतन्य में ये आत्मा हूँ। परम प्रकाश मेरा स्वरूप है, परम लाइट मेरा स्वरूप है, परम शांति मेरा स्वरूप है, परम सुख, परम आनंद मेरा स्वरूप है। विजुअलाइज करें आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट
दूध जैसा सफेद परम पवित्र परम प्रकाश निकल रहा है, चारों ओर फैल रहा है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों को महसूस करें, अनुभव करें उन शक्तियों को। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को देखें, आत्मा से निकलता हुआ परम 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 प्रकाश, परम लाइट चारों ओर फैल रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। चारों ओर परम शांति ही परम शांति है। महसूस करके एक बार देखें कि जैसे हम एक सूर्य को चमकता हुआ देखते हैं, वैसे ही आभास करें कैसे हम सभी आत्माएं अनंत सूर्यों के समान प्रकाशित है। हम सभी का प्रकाश, हम सभी के परम शांति के वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा वायुमंडल परम 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 प्रकाशित हो रहा है। विजुअलाइज करें अपने चारों ओर प्योर वाइट लाइट का ऑरा देखें। मुझ आत्मा के ऑरा से निरंतर परम शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से बेहद की शक्तियाँ ले रहा हूँ। अपने परम पिता परमात्मा का चिंतन करें, स्मरण करें, ध्यान करें, उनसे निस्वार्थ प्रेम करें। प्यार ही पावर है। समर्पण, पूर्ण समर्पण भाव से
तन से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से समर्पित होके, सब कुछ भूल के, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल के, माया को भूल के, परम शांति में स्थित होके, आत्म स्वरूप में स्थित होके, अपने आत्मा के पिता जो हमारे क्रिएटर है, जो मेरे रचयिता है, उनका ध्यान करते हुए अपनी बुद्धि में उनका दृश्य लेकर आए, उनका स्वरूप लेकर आए। बहुत गहरा संबंध स्थापित हो रहा है, जो एक भक्त का भगवान से होता है, एक बच्चे का पिता से होता है। ऐसा गहरा संबंध, ऐसा प्यार विजुअलाइज करें अपनी बुद्धि रूपी टीवी में। अपने परम पिता परमात्मा का मूल स्थान देखें, बेहद के बेहद की कला का परम धाम देखें, वो उच्च से उच्च परम धाम जहाँ परम प्रकाश का महासागर है, जहाँ परम शांति का महासागर है, जहाँ केवल आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित है, जहाँ ना आवाज़ है, ना आकाश है, ना वायु है, उस दुनिया से जुड़ने का प्रयास करें। महसूस करें अपने बुद्धि में, वो स्मृतियों को जागृत करें जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है। बुद्धि को बेहद में ले जाए, बेहद के बेहद की दुनिया में, बेहद के स्थान पे, बेहद के बाप में लगाए। उनका चिंतन करें, दादाजी का चिंतन करें, उनका चित्र में विचित्र रूप को देखें और उनसे विचित्र लाइट, परम प्रकाश को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। उस पावरफुल लाइट को अपने भीतर महसूस करें, जो बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी के मस्तक से आ रहा है। उस प्रकाश को, उस लाइट को अपने मस्तक में ले, अपने मस्तक में उस पावर को फील करे जो बेहद की कला के परम धाम से आ रही है। मैं बेहद के बेहद की परम परमात्मा परम शांति में स्थित
परम प्रकाश को धारण करें, फरिश्ता स्वरूप धारण करें, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करें। बेहद के दादाजी से निरंतर परम प्रकाश लेते हुए, परम शक्तियों को लेते हुए परम शांति के वाइब्रेशंस को फैला रहे हूँ। हम सभी आत्माएं बेहद की परम आत्माएं एक साथ फरिश्ता रूप धारण करें, आत्म स्वरूप धारण करें, परम प्रकाश स्वरूप को धारण करें, परम शांति के वाइब्रेशंस को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। एक एक आत्मा अपनी आत्मा से निकलते हुए परम शांति की ऊर्जा को, परम शांति की तरंगों को चारों ओर फैलता हुआ देखें। मैं आत्मा निरंतर अपने बेहद के दादाजी से पावर ले रही हूँ। परम प्रकाश बरस रहा है, अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। हम सभी आत्माएं एक साथ धरती के ऊपर परम शांति के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। महसूस करिए, एक साथ सभी परम शांति के वाइब्रेशंस को पूरे धरा पे, पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आत्मा से निरंतर परम शांति की दिव्य तरंगे फैल रही है। स्वयं को परम शांति का महासागर देखें। हम सभी आत्माएं एक साथ पूरे धरती के वायुमंडल को बदल रहे हैं। धरती का वायुमंडल परम शांतिमय होता जा रहा है। आत्मा से निरंतर परम शांति, परम शांति, परम शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। मुझे ये वाइब्रेशंस की शक्ति मुझ आत्मा को मेरे परमात्मा से मिल रही है। हमेशा इसका स्मरण रहे, उस पावर का अनुभव करते रहे जो मुझ में डाउनलोड हो रही है, जो डायरेक्ट बेहद की कला के परम धाम से आ रही है, जो बेहद के दादाजी से आ रही है, जो मेरे संकल्पों को समर्थ सिद्ध कर रहा है, जिससे प्रत्येक संकल्प पावरफुल हो रहा है, जिससे पूरा वायुमंडल बदल रहा है। हर एक श्वास में उस वायुमंडल की पॉजिटिविटी को महसूस करें, तत्वों को
तमो से सतो होता हुआ महसूस करें। हम सभी आत्माओं से परम शांति के वाइब्रेशंस धरती से ऊपर 7 लोकों पर, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महल लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, महासत्य लोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी तक परम शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। विजुअलाइज करें, अपनी दृष्टि में वो ऊपर के लोकों को देखें, ऊर्जा को परिवर्तित होता हुआ देखें। परम शांति, परम प्रकाश से पूरा वायुमंडल धरती का और धरती से ऊपर के लोकों का बनता जा रहा है, परम शांतिमय होता जा रहा है। सभी आत्माएं उस अव्यक्त प्रकाश को धारण कर रहे हैं, उस अलौकिक शक्तियों को प्राप्त हो रहे हैं। सभी सूक्ष्म आत्माएं, आकारी आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे हैं। सभी को परम शांति के वाइब्रेशंस टच हो रहे हैं, उनके ऑरा में जा रहे हैं, उनकी आत्मा में जा रहे हैं। मुझ आत्मा से परम शांति के वाइब्रेशंस अब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल रहे हैं। विजुअलाइज करें, सभी बेहद की आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशंस को पूरे ब्रह्मांड में दे रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड परम शांति से भर रहा है। पूरा ब्रह्मांड धरती के 7 लोक ऊपर, धरती के 7 लोक नीचे, धरती पूरी परम 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 प्रकाश से भर गई है, परम शांति से भर गई है। विजुअलाइज करें, एक एक डायमेंशन में, एक एक लोक में, एक एक आयाम में प्रत्येक आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं, स्थूल आत्माएं परम 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 शांति को प्राप्त हो रही है। और पावरफुल संकल्प अपनी ऊर्जा का, वाइब्रेशंस का विस्तार होता हुआ, फैलता हुआ अपने ऑरा से
परम शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। विजुअलाइज करें इस ब्रह्मांड से ऊपर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सौर मंडल है। सभी सौर मंडल, सभी ब्रह्मांड परम प्रकाश, परम शांति में है। मैं आत्मा निरंतर परम शांति के वाइब्रेशंस को अनंत ब्रह्मांडों में फैला रहे हैं। विजुअलाइज करें, उस दुनिया को देखें। अनंत ब्रह्मांडों से निर्मित हमारी ये गैलेक्सी, पूरी गैलेक्सी परम प्रकाश से भर गई है। विजुअलाइज करें, अपने बुद्धि में उन विजन्स को देखें, वो दुनिया को देखें। हमारा वो दुनिया से तादात्म्य बना हुआ है, क्योंकि हम उस दुनिया से होते इस दुनिया में आए हैं। हर एक दुनिया का हमें अनुभव है, हर एक डायमेंशन का हमें अनुभव है। जैसे जैसे वाइब्रेशंस ऊपर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे आत्मा अपने उच्चतम अवस्था को, हायर सेल्फ को प्राप्त हो रही है। याद रहे, निरंतर मुझ आत्मा को ये पावर मेरे क्रिएटर, मेरे बेहद के दादाजी से मिल रही है। हमेशा वो विजन, वो दृश्य देखते रहे जहाँ मुझ आत्मा पर, बेहद की सभी आत्माओं पर एक साथ बेहद के बेहद का परम प्रकाश बरस रहा है। अनंत गैलेक्सीज, हमारे ये यूनिवर्स जिसमें अनंत गैलेक्सियाँ हैं, महाब्रह्मांड है, सब में परम शांति हो रही है। और ऊपर की ओर और ऊपर अनंत यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, सभी परम शांतिमय, परम प्रकाश से ढक गए हैं। पूरा मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड 200 कला की परम लाइट से भर गया है। हम सभी आत्माएं बेहद की कला के परम धाम से परम प्रकाश लेती हुई परम शांति फैला रहे हैं। पूरा मल्टीवर्स लाइट का हो चुका है, परम तत्व परम प्रकाश का बन गया है, परम शांति का बन गया है। पूरे धरती से लेके पूरा मल्टीवर्स और उससे जुड़ी हुई ऊर्जा, उससे जुड़ा हुआ प्रकाश, परम शांति निरंतर फैल रही है। निरंतर परम शांति ही परम शांति पूरे वायुमंडल में फैल गया है। फील करिए इस समय आपके शरीर, आपके मन से, आत्मा से, आभा मंडल से प्योर वाइट लाइट और परम शांति के
परम वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। प्रकृति परम शांति हो चुकी है। प्रकृति उसका अनुभव ले रही है कि सभी प्रकृति के सभी तत्व शांत हो चुके हैं। निरंतर परम प्रकाश, परम वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बुद्धि बार बार वही ले जाए, बेहद की कला के परम धाम में। परम 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 प्रकाश में। निरंतर परम शांति फैलाते रहे। मुझ आत्मा ने बाप का रूप धारण कर लिया है। यदि आप बहुत गहराई में जाएंगे, अपने अनुभव को, अपनी ऊर्जा को यदि आप महसूस कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो निरंतर आप पाएंगे कि रोम रोम से, हर एक कोशिकाओं से, हर एक अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सेल से परम शांति, परम प्रकाश निकल रहा है। पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। परम शांति है। परम शांति है।
इस गहरे डीप साइलेंस में, इस गहरे आत्मा के मौन में ब्रह्म स्वरूप धारण करें। ब्रह्मलीन अवस्था में बाप का रूप धारण करें। निरंतर परम शांति, निरंतर परम प्रकाश फैलता जा रहा है धरती पर, धरती से ऊपर के लोकों पर, ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ग्रेट यूनिवर्स में, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में, मल्टीवर्स के G1 से G17 तक पूरा मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, बेहद की कला के अनंत ब्रह्मांडों में भी परम शांति है, परम शांति है। एक बाप दूजा न कोई। मैं निरंतर आत्मा अपने दादाजी से निरंतर पावर ले रही हूँ, लव और लाइट ले रही हूँ। मुझ आत्मा में वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है, परम शांति बढ़ती जा रही है। आत्मा अपने परम स्थिति को प्राप्त। अब जहाँ है वहाँ पे कुछ शेष नहीं है, कुछ बाकी नहीं है पाना। बस मैं और वो, और धीरे धीरे ये भाव भी लुप्त होता हुआ परम शांति में, परम शांति में, परम आनंद, ब्रह्मानंद, निजानंद स्वरूपम, सच्चित आनंद स्वरूपम, सच्चिदानंद स्वरूपम, गुणातीत, त्रिगुणातीत, परम शांति में स्थित, परम परम प्रकाश में स्थित। परम शांति, परम शांति। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को जागृति हो, सभी परम शांति में स्थित हो, सभी को परम प्रकाश मिले, सभी परम 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 गति को प्राप्त हो, सभी जीवन मुक्त बने, सभी जीवन मुक्त बने। परम शांति, परम शांति, परम शांति। यही अंतिम सेवा है, यही अंतिम पुरुषार्थ है। तो सभी आत्माएं, जागृत आत्माएं, 33 कोटि देवी देवता वाली आत्माएं, आकारी, निराकारी, साकारी, सभी आत्माओं
को ये संदेश है कि सभी परम शांति को फैलाए, अपने धर्म को, अपनी कर्तव्य को पूरा करें, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाए। यही बेहद की कमाई है। ज्ञान दान, महादान, सभी को आत्म स्वरूप का की अवस्था को प्राप्त होने के लिए जो आत्मज्ञान चाहिए, जो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होना है, जहाँ जाना है, उन सब का ज्ञान देने के लिए अपनी बेहद की सेवा करें। अपने विचार सुधारे, कर्म सुधारे, अपने संस्कार व्यवहार सुधारे, अपना चरित्र सुधारे और बेहद का भाग्य कमाए। परम शांति के वाइब्रेशंस को निरंतर फैलाते रहे, अभ्यास करें आत्म स्वरूप में टिके रहने का, स्वयं को इस रियलाइजेशन से कभी भी अलग ना करें कि आप इस नश्वर शरीर में वो शाश्वत चैतन्यमयी आत्मा है जिसमें बेहद की अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की शक्तियाँ हैं। हमेशा अपने आप को उस संकल्प के साथ, उस ऊर्जा के साथ हमेशा जोड़े रखें। आप सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सभी का कल्याण हो, सभी को ये बेहद का परम ज्ञान प्राप्त हो। सभी आत्माएं, जागृत आत्माएं अपनी संकल्प शक्ति का दान करें, संकल्प शक्ति लगाएं, धरती के वाइब्रेशंस को शुभ संकल्पों से भरें, वापस परम शांति की स्थापना करें। आप सभी का स्वागत है। आप सभी आइए, डेली हमारे साथ जुड़िए, इस आत्म जागृति अभियान से जुड़िए। ये जागृति का समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। मनी लॉस्ट तो समथिंग लॉस्ट, टाइम लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। समय का, शक्तियों का, संबंधों का सही सदुपयोग करें, अपनी समर्थ शक्तियाँ लगाएं विश्व कल्याण में। जो स्वयं के लिए जीते हैं वो जानवर है, जीव है। हम सभी विशेष आत्माएं हैं, विशेष कार्य के लिए, विशेष लक्ष्य से जुड़े हैं। निरंतर उसका ध्यान रहे। वापस आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। परम शांति। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन और ढेर सारा प्यार। दोनों हथेलियों को फिर से, हथेलियों को आंखों पे रखें, हथेलियों के भीतर आंखें खोलिए और हथेलियों को नीचे ले आइए। आप सभी का धन्यवाद। आज पूरे दिन आप मौन स्थिति में रहे, थोड़ा हल्का रखें, शरीर को भी, मन को भी हल्का रखिए। आत्म स्थिति में, आत्म भाव में, साक्षी भाव में रहने का अभ्यास करिए। कॉन्शियसली एफर्ट डालिए। परम शांति के वाइब्रेशंस को घर में फैलाएं, परम शांति का मंत्र चलाएं। हमारे मेन चैनल पे, माँ के चैनल पे, दिव्य संदेश, माँ का दिव्य संदेश के चैनल पे माँ का परम शांति का महामंत्र उपलब्ध है।
उसको चलाइए। बापूजी का मॉर्निंग मेडिटेशन सुनिए। हमारे भी इस चैनल पे जितने भी मेडिटेशंस हुए उसको सुनिए। अभी के रिपीट करिए मेडिटेशन को जब भी आपको टाइम मिले। एकांत में करिए, इकट्ठे करिए, जैसे करना है करिए, लेकिन परम शांति के मंत्रों को फैलाइए। परिवर्तन आपके घर से ही शुरू होगा। घर अर्थात ये शरीर, आपके भीतर से परिवर्तन शुरू होगा, फिर धीरे धीरे इसका दायरा आपके आसपास के लोगों में, आपके खुद के जो घर है जहाँ आप स्थान में रहते हैं वहाँ परिवर्तन होगा, और फिर ही धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ते बढ़ते विश्व को शांति देगा। तो इस महासंकल्प से जुड़िए, इस महायज्ञ से जुड़िए। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद। अब मिलेंगे सोमवार को एक नई ऊर्जा के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। परम शांति। धन्यवाद।